ये बीजेपी का जो सरकार है, आज कोई चोरी गद्दारी नहीं हो रहा। बीजेपी सरकार में लोग तो कह रहा है कि बीजेपी सरकार में और महंगाई बढ़ गई और चोरी जहाँ 10 रुपया 100 रुपया लगता था 500 लग रहा है। आज 8 साल से जो राशन फ्री मिल रहा है गरीबों को, हमको नहीं चाहिए। यही गरीबों को राशन जो माना जिसको 2-2 क्विंटल बिक रहा है, गांव का प्रधान बना दिया जाए। हमको गांव का प्रधान बना दिया, बस हमको पूरा गांव में बेच नहीं। हाँ, जैसे आप बोलल जाता है। अरे भाई देखिए, नियम हम अभी थाना से बताइए, मैं इसे मत समझा, हम थाना से बताइए। थाना से अच्छी बात, आप थाना से आ रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताओ नहीं, हमारी बीजेपी सरकार रही, हमारा झंडा बुलंद रहे। बीजेपी के पूर्ण समर्थक हैं, बीजेपी सरकार आप चाहते हैं और उनके कार्यों से आप संतुष्ट भी हैं। हाँ, संतुष्ट हैं। हमें ना चाहिए आपको पैसा, सरकार हमारे पास इतना पैसा कौड़ी भगवान दे हमें आपके दुआ से। लेकिन हम ना चाहिए। लेकिन ये कहा था कि जो आज 3 साल फ्री राशन बेचती है, वो सरकार कहाँ से लिया देती है? आपका इनका भी कहना सही है। तो चलिए ऐसे ही हमारे नमस्कार सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में मौजूद हैं और वर्तमान जो सरकार चल रही है उससे उन्हीं सब सरकार की जो कार्यशैली है उसी को जानेंगे हम आम नागरिक के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। तो आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि किस प्रकार से जो सरकार है रोजगार को लेके या 2027 का जो आने वाला चुनाव है मुख्यमंत्री का, उन सभी को लेके लोगों से बातचीत करेंगे और देखते हैं कि क्या 2027 में भी फिर से वर्तमान मुख्यमंत्री का चेहरा लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो आइए चाचा थोड़ा समय दर्शकों को आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम बहादुर निषाद। जी जी, हम बीजेपी का सपोर्ट। अच्छा, बीजेपी के आप सपोर्टर हैं? हाँ जी हाँ। और एक बात सुन लीजिए कि चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कोई सुविधा जनता के आ रही थी, हम गरीब व्यवहार के, उसको नहीं मिल रहा था, वो लोग खा नहीं रहे। आज बीजेपी के सरकार में आज भी जनता को उपलब्ध, कोटेदार हो चाहे जो 2000 रुपया हो किसान वही खाता है, वो बैंक से उठाते हैं, सब लोग उनके लेके आ रहे हैं। ये भैया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इनका भी रिव्यू ले रहे हैं। चाचा जी आ रहे हैं आपके पास। भैया आपका पेट्रोल का जिस प्रकार से किल्लत चल रहा था क्षेत्र में, हर पेट्रोल पंप पे कहीं न कहीं गैस सिलेंडर को लेके तमाम शहरों से लोग पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे अपने गाँव की तरफ खाने के लिए, वहाँ पर एकदम दिक्कत हो रहा था। तो वही भैया क्या पेट्रोल के लिए आपका क्या कहना? पेट्रोल की समस्या बहुत है भाई साहब, पेट्रोल के साथ साथ गैस का भी है। गैस का, ठीक है। और एक सिस्टम और है, मान लीजिए हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, तो जो पेट्रोल पंप पे जो मालिक हो, जो रहने वाले स्टाफ हैं, क्या ये जरूरी है कि हम गाड़ी के साथ जाएं तभी हमको पेट्रोल मिलेगा? अभी हमारे साथ ऐसा कल हुआ था, गाड़ी खत्म, तेल खत्म हो गया था, गाड़ी रुक गई थी। ठीक है, तो हम पेट्रोल पंप पे गए, हेलमेट लेके गए, अपना चाबी हर एक से था तो हम बोतल लेके गए वहाँ पे। ठीक है, तो पेट्रोल पंप पे जो रहने वाले स्टाफ है कह रहे हैं कि बोतल में नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो अगर बोतल हम लेके गए, हमारी गाड़ी खत्म, मतलब रुक गई कहीं, मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं रुक गई, हाँ रुक गई, तो इसमें हमारा गुनाह क्या है? कि हम बोतल लेके गए, हम बोतल में भर लेंगे और ला के डाल देंगे, तो इसमें हमारा क्या गुनाह है बताएंगे? मतलब गुनाह इसमें हम मतलब कानूनी क्या अपराध कर रहे हैं? मान लीजिए आप अपना नियम अपना रहे हैं कि डब्बे में नहीं मिलेगा, हम बात समझ रहे हैं, डब्बे में नहीं मिलेगा, लेकिन हम नहीं, ऐसा सरकार का तो कोई गाइडलाइन नहीं है जो कि डब्बे में न मिले। तो वही तो मेन बात यह है कि अगर आपका गाड़ी कहीं रास्ते में बीच में फंस गया तो दूसरे की गाड़ी लेके जाएंगे, मदद हेल्प पाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे या डब्बा लेके जाएंगे, उस डब्बे में भरेंगे तब ना अपना गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए अब वो कह रहे थे कि आपको समस्या है, आप अपने हिसाब से चलाइए। अरे भाई, जो फील्ड वर्क काम कर रहा है, ठीक, तो आदमी इतना नापजोक हमेशा तेल नहीं देखता है। नहीं। अच्छा कोई ऐसा है कि जिसके पास गाड़ी है, वो 8 साल से 10 साल से है और कभी तेल ना खत्म हुआ हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो नहीं हो सकता। और हम लोग तो फील्ड वर्क वाले हैं। नहीं, तो इस समय तो पेट्रोल का जो समस्या और गैस का चल रहा है, इसके लिए तो आम जनता बता रही है या सरकार कह रही है कि जो विदेशों में इस समय युद्ध चल रहा था उसी का असर हुआ है हमारे भारत देश में। अब क्या असर हुआ है क्या नहीं हुआ है, इतना हम राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं। ना उतना हम खोज करते हैं। हम लोग का ऐसा काम है कि हम लोग खुद कंपनी तरफ से प्रेशर रहता है। अच्छा, जैसे में आप क्या करते क्या है? हम
फाइनेंस बैंक में रहते हैं, बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। दुकान तो पे। अभी कल जो था लेबर डे था, हाँ, विश्व श्रमिक दिवस था, हाँ। तो उस पे क्या आपके यहाँ बैंक में छुट्टी था कि नहीं था? उसे था नॉर्मल वर्किंग डे था नॉर्मल वर्किंग डे था। जी। तो इससे क्या लेबर डे का या श्रमिक दिवस मनाने से क्या उसका लेकिन क्या महत्व लेबर था? डे है, अगर मान लीजिए एक तरह से हम लोग लेबर ही हैं, हाँ, तो हमको लगता है कि अधिकतर दूसरे के छुट्टी अंडर में काम करने वाला लेबर ही हुआ। जी, नौकरी का अर्थ समझते हैं ना, हाँ, नौकरी मतलब नौकर। नौकर। तो बिज़नेस किए हैं, इनका गोमती यही अपने मन के मालिक हैं। हाँ, अभी मान लीजिए इनको घुटनों में दर्द हो जाएगा, बंद करके सो जाएँगे, हो जाएंगे। इनके ऊपर प्रेशर नहीं है। हाँ, हम लोग भले ही नौकरी अगर करें, चाहे 5,000 महीना कमाएँ, चाहे 50 कमाएँ, हाँ, लेकिन वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जी, उसका जी। मालिक कोई और है, हाँ, उसका कोई एस्केलेटर कोई और है, हाँ, हर एक चीज़ उसका दूसरा कोई है। हाँ, वो कठपुतले, हम लोग कठपुतले हैं। हाँ, हाँ। हम लोग एक तरह से अब भोजपुरी बात हम कहें तो हम लोग नौकर ही हैं हुए हैं। नौकर ही है बराबर। हैं? हाँ। यही चीज़ है। और पेट्रोल के बारे में हमको कहना था, बात मेन अब बात बढ़ी समस्या जा यही रही थी है। भैया की जो पेट्रोल की समस्या थी, उससे लेकिन काफी मुझे ये दिक्कत हुआ बताइए, इनको, परेशान हुए। किस मीडिया से हमारा हैं? जो है चैनल है संगम तो ये ब्लॉग कहाँ न्यूज तक है, जाएगा आपका, ये बताइए? ऑल इंडिया हमारा है। ऑल इंडिया जाएगा? हाँ। तो ये बताइए, जो हम अभी बात हम क्वेश्चन किए हैं, गलत है कि सही है? नहीं, आपकी बातें जो है एकदम तथ्यपरक बातें हैं, वास्तविक अगर बातें हैं। पेट्रोल टंकी इसमें जो पेट्रोल पंप का मालिक है, हाँ, उनको थोड़ा इस बात का संज्ञान नहीं, लेना नाम चाहिए। नाम भी बता दें। हाँ, हाँ, हाँ। पेट्रोल पंप जो बूढ़नपुर देख रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। बूढ़नपुर से जो शेरवा की तरफ उड़ जाता है, अभी हाँ। नई पेट्रोल टंकी खुला है। कहीं-कहीं अब नया मालिक कोई हैं जो जैसे समस्या नहीं, को समझ नहीं रहे हैं। आप ठीक है कर रहे हुँ, हैं, लेकिन उनकी बात हमको अजीब लग रहा था। एक होता है ना, एक हुँ। मीठा बात, एक हाँ, कड़वा बात। भाषा शैली की हाँ, थोड़ी-सी। और उसमें रस नहीं था। हाँ, ठीक है। अरे वहाँ पे जो और सब होते हैं, भैया दे दीजिए, देखिए गाड़ी है, हाँ, हैं मान लीजिए इनका परिवार होगा, हम परिवार लेके नहीं रहते हैं, हाँ, हम लोग हाँ। जॉब करते हैं। जी, जी। ठीक है। अदर वो जो वहाँ पे थे, वो बोल रहे हैं कि दे दीजिए, दे दीजिए। अरे आप तो नियम ऐसे कह रहे हैं जैसे लगता है कि अब हम क्या ही बताएं। वो अपना नियम इतना फॉलो कर रहे थे हाँ। कि पूछिए ही मत अब। अच्छा हैं? देखिए, हमारा सर्वे ये चल रहा था कि जो जिसमें इसमें वर्तमान सरकार की जो स्थिति है, इस सरकार से हमारे देश के जो युवा हैं और रोजगार को लेके कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, सरकार को हम कहे ना, अभी आपसे कुछ मिनट पहले बोले हैं कि हाँ, कि हमको राजनीति से मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, हाँ। कौन आ रहा है, कौन क्या जा, लेकिन हाँ, इससे थोड़ा सा हमको ये तो कष्ट हुआ पहले है। समाज में रहने के नहीं, वजह से वो सामाजिक स्तर ठीक तो ये वो सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, आने सोचना वाला फ्यूचर तो पड़ेगा, देखना ही ठीक है, पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, जब से हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई, हाँ, अब तक पहली बात तो देखिए, हमको सरकार का अच्छी खराब से मतलब नहीं है। हाँ, पहला बात तो ये है कि जैसे कि हम यूपी की तैयारी करते थे, हाँ, हाँ, आज से 6 साल पहले, अब उम्र खत्म हो गया। हाँ, अगर सरकार या अखिलेश की रही होती या मायावती की रही होती, जो भी रही होती, हाँ। तो आज हम यूपी कांस्टेबल हुआ करते हैं। अच्छा, अच्छा। इसमें भी हो गए होते हैं, ऐसी बात नहीं है हाँ, कि ये वैकेंसी नहीं लाते थे, हाँ, और जो वैकेंसी लाते थे वो रद्द कर देते थे। हाँ। लेकिन लगातार सुनिए, 2-3 साल से सुनिए वैकेंसी मेरी तो बात कंटिन्यू सुनिए, आ रही आ है। रही है, बात समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन एक ही पेपर को आप 2 बार करवाएँगे? क्यों रद्द करेंगे आप? हाँ। क्यों रद्द करेंगे? ये रद्द करने से भाई स्टूडेंट विद्यार्थियों का काफी समस्या हो जाता है अब उनके बताइए, लिए, और उनका समय जाता है, जितना बर्बाद होता है, पैसा जाता है। वही चीज़ ना, अब आदमी इतना थोड़ी ना टॉप में एकदम टॉपर है, नहीं, टॉप 1 में टॉपर तो है नहीं। नहीं। अब हम कोई भी रहता है, तो अब एक बार पेपर दे दिए, तो हमको एक बार लगा कि हम पास हो जाएँगे, हाँ, ठीक है? अब उस चीज़ को आप रद्द कर देंगे, हाँ। फिर दोबारा करवाएँगे, और दोबारा क्या मालूम हमारा माइनस मार्किंग हो जाएगा, हाँ, फिर से समय बचा कि नहीं बचा। फिर समय बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अब उम्र भी तो ढल रही है, आप उम्र तो बढ़ा नहीं रहे हैं। नहीं। इस टाइम मेरी उम्र हो गई हाँ, 30 साल, हाँ, तो अभी यूपी पीपीटी का मतलब परीक्षा हम लोग दे रहे थे, जो इसका क्राइटेरिया है एज का, वो हाँ। खत्म हो चुकी लेकिन है। अभी हाल ही में तो होमगार्ड की भर्ती उन्होंने निकाला। होमगार्ड अब क्या बताएं अब? हाँ, अब क्या मालूम कल के डेट में फिर रद्द कर दे तो हाँ, हाँ, समय नुकसान जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ। हैं? तो और भरने वाले इतना है, और अब वैकेंसी का मतलब जो होता है ना कि बहुत कम भर्ती निकाल रहे हैं। वैकेंसियाँ कम कर हाँ, दे रहे हैं, हाँ, और जो है जी, उसमें अब भरने वाले ज़्यादा हैं। भरने वाले ज़्यादा है, भरने वाले विद्यार्थी ज़्यादा की संख्या बढ़ हैं। तो रही है। अब नौकरी का मतलब दिमाग बहुत दूर-दूर तक हट गया है। हाँ, नौकरी एकदम छोड़ दी है, हाँ, सरकारी नौकरी से वो सरकारी वास्ता नौकरी नहीं है, दूर-दूर तक अपना कोई वास्ता नहीं है। कमाना है, हाँ, प्राइवेट खाना है, हाँ, बस चल जाए। और राजनीति चक्कर में हम बोले ना कि हम हाँ। पढ़ते ही नहीं है, जी, कि जी, कौन जी। सरकार आ रही है, कौन सरकार जा नहीं रही तो है, हमारी कौन क्या। सर्वे यही थी हाँ, कि राजनीति में आने वाले फ्यूचर में 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में या फिर से योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा आम जनता देखना चाहेगी या चेंज करेंगे कुछ? सर चाचा बताएंगे। सुनिए, बंगाल से अगर हमारी बीजेपी बिहार से निकाल लिया, हाँ, अब बंगाल से निकाल लेते मेरी पार्टी, हम बीजेपी मोदी का समर्थन है एकदम खुल्ली खुल्ला। आपको लगता है बंगाल से बीजेपी निकल जाएगी? हम ये मान रहे हैं 60%।
हम बंगाल में नौकरी करके तब यहाँ आए। लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, बंगाल में स्थानीय लोग हैं, उनका तो कहना है कि दीदी हमारी जो है इसी क्षेत्र की है। और ममता जी सुनिए उनका बाड़ी है कहाँ है, काली हाट में है, उनकी हम बाड़ी देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। उनका भाषा तो एक ही नारा रहता है, जय बांग्ला। ना ओकर बांग्ला बोलते पारबी ना, हमें भाले भाले भाषा बोलती। हमार अनवर खान और बब्बी हकीम, हम जो हमारे विधायक आज हमार बांग्ला बब्बी हकीम, अनवर खान मेरा पार्टनर। अच्छा अच्छा, तो सब मिला के आपका आपको लग रहा है कि आने वाले जो 2027 में भी फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रहेगी। ना अनवर खान मेरा पार्टनर हाँ, और बब्बी हकीम मेरा पार्टनर। अच्छा अच्छा, ये आपका बंगाल के चुनाव की बातें आप कर रहे हैं। इसमें आपको लग रहा है कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है। और यहाँ अपने उत्तर प्रदेश के लिए आपका क्या कहना रहेगा 2027 का चुनाव? 2027 में हम लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी को हम लोग को जाना है, जवन चाहे तमन चाहे तैयार। और जहाँ जो बोलिएगा हम बोलने का तैयार हैं, और जहाँ भी हमको पार्टी कोई ना, हम जहाँ झंडा बीजेपी चली वो चली। बीजेपी तो सब मिला के चाचा जो है बीजेपी के पूर्ण समर्थक हैं। और कोई बात नहीं, तो ऐसे ही हम रिव्यू लेते रहेंगे। आइए थोड़ा सा भैया जी एक सवाल और। हाँ हाँ बताइएगा, आपकी कौन सरकार चाहते हैं ये नहीं हम देखिए हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो राज्य में विकास होता रहे, रोजगार मिलता रहे। वो ठीक है, वो बात की बात है। पहले सरकार की बात, पहला पॉइंट। तो आप भी एक आम जनता हैं, अगर इसको हटा दिया जाए तो आप भी एक आम जनता है कि नहीं है? तो अगर इसको हटा दिया जाए तो आप कौन सरकार चाहेंगे? देखिए हम ओपनली अपना पर्सनली नहीं बता सकते, कारण ये है कि जो वर्तमान में सरकारें काम अच्छी करेंगी हम उनके साथ नहीं रहेंगे। नहीं, एक होता है एक होगा ना मन में। और हम तो सीधा अभी हमारा कोई क्लियर नहीं है, आने वाले समय में हम क्लियर करेंगे। बीजेपी का जो सरकार है आज कोई चोरी गद्दारी नहीं हो रहा। बीजेपी सरकार में लोग तो कह रहा है कि बीजेपी सरकार में और महंगाई बढ़ गई और चोरी जहाँ 10 रुपया 100 रुपया लगता था 500 लग रहा है। 8 साल से जो राशन फ्री मिल रहा है गरीबों को, हमको नहीं चाहिए। यही गरीबों को राशन जो बना जिसको 2-2 क्विंटल बिक रहा है। गांव का प्रधान बना दिया जाए, हमको गांव का प्रधान बना दिया, बस हमको पूरा गांव में बेच नहीं। हाँ, जैसे आप बोलल जाता है। अरे भाई देखिए नियम हम वही थाना से बताएं, हम ऐसे मत समझा, हमारे थाना से अरे बताएं। थाना से अच्छी बात है, आप थाना से आ रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताओ नहीं, हमारी बीजेपी सरकार रही हमारा झंडा बुलंद रहेगा। एक बात बीजेपी के पूर्ण समर्थक हैं, बीजेपी सरकार आप चाहते हैं और उनके कार्यों से आप संतुष्ट भी हैं। हाँ संतुष्ट है, तभी हमें ना चाहिए आपको पैसा। सरकार हमारे पास इतना पैसा कौड़ी भगवान दे हमें आपके दुआ से। लेकिन हम ना चाहिए। लेकिन ये कहा था कि जो आज 3 साल फ्री राशन बेचती है वो सरकार कहाँ से लिया के देती? आपका इनका भी कहना सही है। तो चलिए ऐसे ही हमारे लोग खाते हैं बेचते हैं, और जगह 2-2 कुंटल 40 बिकत है, वो साला लोग ले जा बेच रहा है, उसमें बुराई कर रहा। लेकिन हम तो ना बेच। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपको पूरे क्षेत्र में घुमाते रहेंगे और सैर कराते रहेंगे। जी, तब तक के लिए जय हिंद। बता दीजिए।